जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए। अगर ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, दिल से थैंक यू बोलती हूँ और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ कि उनके चरणों में हमारा मन लगा रहे, हमारा मन लगा रहे। देखिए, आज मैं एक अकबर बीरबल की कहानी का एक कथा सुनाती हूँ, एक कथा सुनाती हूँ। अकबर के राज्य में एक गरीब परिवार रहते थे, ब्राह्मण थे वो जात से। उनकी एक लड़की थी जो बड़ी हो गई थी, शादी करने योग्य हो गई थी, पर वो जैसे तैसे करके अपना घर का खर्चा चला रहा था। उनकी लड़की की शादी करने के लिए उनके पास कोई धन नहीं था, कोई धन नहीं था। इसी की तहत एक प्रयोक्ता राजा ने जारी किए। अकबर ने जारी किए एक प्रयोक्ता कि ठंडा का मौसम था, ठंडा बहुत ज़ोरों से पड़ रही थी, बहुत ज़ोर से ठंडी पड़ रही थी। तो वो राजा ने ऐलान किया कि जिसने नदी के ठंडी पानी में रात भर खड़ा रहेंगे उनको 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। उस ब्राह्मण ने सोचा कि हमारे पास तो अभी धन है नहीं, धन नहीं है, और फिर इस प्रतियोगिता में हम जीत जाते हैं। रात भर ठंडी पानी में ही तो खड़ा रहना है। यदि हम जीत जाते हैं इस प्रतियोगिता को, रात भर ठंडा पानी में खड़ा रहेंगे तो सुबह में राजा हमें इनाम देंगे, तो अपनी लड़की की शादी कर दूंगा, अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। फिर रात भर वो ठंडा पानी में खड़ा रहता है, नदी के ठंडा पानी में खड़ा रहता है। सुबह में राजा के पास जाते हैं, राज दरबार लगा हुआ रहता है। उस समय राज दरबार लगा हुआ रहता है। तो उस राज दरबारियों से राजा पूछते हैं, अकबर पूछते हैं कि क्या किया जाए इस ब्राह्मण के विषय में। फिर पूछा जाता है उस ब्राह्मण से कि आप नदी के पानी में रात भर इतना ठंडा में कैसे खड़ा रहे। तो ब्राह्मण ने बताता है, आपके किले का जो कंडील जल रहा था ना, उसी को देखते देखते मैं रात भर गुजार दिया। फिर उसमें कोई ऐसे थे जो इनाम देने से मना कर दिए, शुक्राचार्य जैसा। क्योंकि आज भी ऐसे परिवार में बहुत सारे लोग, परिवार में, समाज में बहुत सारे जगह हैं, सब जगह हैं शुक्राचार्य। जो कोई देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो शुक्राचार्य बनकर वो मना करने लग जाते हैं। वैसा ही उस सभा में भी कोई शुक्राचार्य बन गया और बोला कि इस किले की कंडील के गर्मी से वो ब्राह्मण ने रात भर ठंडा पानी में खड़ा रहा। तो इनाम देने से राजा ने मना कर दिए उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण चिंतित और उदास मुद्रा में अपने घर को गया। पर उस राज दरबार में बीरबल नहीं थे, उस समय नहीं थे। फिर वे बीरबल से मिले और अपना बात उनके सामने रखी। फिर बीरबल ने तो गरीबों का हितैषी थे। फिर मौका का तलाश करने लगे। एक समय आया मौका जो बीरबल ने राजा को जवाब दिए। अकबर और बीरबल दोनों बैठे थे, कहीं पे बातें कर रहे थे।
तब तक वहाँ से ऊँट एक गुजरा। तो मजाक मुद्रा में अकबर ने बीरबल से पूछ लिए, अच्छा बीरबल ये बताओ कि ये ऊँट का गर्दन टेढ़ी क्यों है। तब तत्काल मौका मिला और बीरबल ने बोला कि किसी को इनाम देने को बोला होगा और मौका आने पे नहीं दिया होगा इसलिए गर्दन फेर लिया होगा, इसलिए इनका गर्दन टेढ़ी हो गया। फिर उस समय उस राजा को अपनी इनाम की बातें याद आती हैं और फिर उस ब्राह्मण को बुलाकर वो 10,000 रुपया इनाम देते हैं। उस ब्राह्मण ने बहुत खुश हुआ और अपनी लड़की की शादी धूमधाम से किया। तो ऐसे समाज में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। जय हिंद।